वो पूरा कर पाई जो मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा था करने को। मुख्यमंत्री मैं किसानों का एक कार्यक्रम में है कैसे? देखिए, मनकापुर स्थित बलरामपुर चीनी मिल के तत्वाधान में बलरामपुर फाउंडेशन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है और ये किसान समृद्धि मेले के रूप में आज इसका आयोजन हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत तादाद में यहाँ पे बहुत सारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, कृषक बंधु हैं, बहनें हैं और ये पूरा जो ज्ञानवर्धन सेशन है, समृद्धि मेला है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों की जो हितकारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, फाउंडेशन के द्वारा जो कार्य किसानों के हित में किए जा रहे हैं, उसके बारे में एक जन जागरूकता बने, लोगों के बीच में एक संवाद बने और कृषक हित में लिए जा रहे स्टेप्स को लेकर एक विश्वास जो है वो सुदृढ़ हो। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित हुआ है। निश्चित ही इससे बहुत हमारे जो कृषक बंधु हैं वो सब लाभान्वित होकर जाएंगे। सभी स्टॉल्स जो हैं वो नवाचार से परिपूर्ण हैं। कई जगहों पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से क्या टेक्निक्स हैं जो अच्छी इस्तेमाल करने से ये स्टॉल्स हमारे कृषक बंधुओं के लिए भी हैं, क्योंकि उनको अपनी जो नो हाउ है एग्रीकल्चर सेक्टर में और ख़ास तौर पे गन्ना खेती को लेकर के, तो उसमें क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, किस तरीके की नई तकनीकें हैं जिसको वो अपने जीवन में उसको अपना सकते हैं और उनका जीवन जो है वो और बेहतर हो सकता है, जो फसल की संवर्धन है वो हो सकती है। मैडम, किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए, अभी दुगना हो नहीं पाया, दुगनी करने के लिए क्या उपाय है? ये सभी उपाय जो हैं कृषकों की योजनाओं से संबंधित जो उपाय हैं, ये निश्चित ही बहुत मजबूत स्टेप्स हैं और आने वाले टाइम्स में डेफिनेटली इनके रिजल्ट्स दिखेंगे। आप जिले की सर्वोच्च अधिकारी हैं और देखा जा रहा है जो आवारा पशु हैं रोड पर टहल रहे हैं, किसान उससे बहुत परेशान हैं। आवारा पशुओं के लिए लगातार अभियान चल रहा है और जो पकड़ है वो लगातार की जा रही है। गौशालाओं का भी निर्माण जो है वो बहुत ही स्फूर्ति से किया गया है। अभी हमारी कुछ गौशालाएं जो हैं वो अंडर उसमें हैं, नंबर्स जो हैं, तो उनको भी जो छुट्टा पशु हैं उनको तो रखा ही जाएगा। साथ साथ में एक बहुत ही बेहतरीन योजना जो हम लोगों की चल रही है पशुओं के संदर्भ में, सहभागिता योजना है। तो मैं चाहूँगी आपके माध्यम से कृषकों को, लोगों को, आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को सहभागिता योजना में ऐसे छुट्टा पशुओं को, जिसको गवर्नमेंट पैसा भी देती है उस सहभागी को, तो वो लोग आगे बढ़कर अपनाएं और उनकी देखभाल में और गौ सेवा में अपना कदम बढ़ाएं। एक लाइन में यही कहना चाहूँगी कि इस तरह के आयोजन जो हैं ये कृषकों के हित के को देखते हुए बहुत ही बेहतरीन आयोजन है और निश्चित तौर पे इनके परिणाम जो हैं वो सर्वव्यापी होंगे। मैडम, आपके चीनी मिल परिसर में किसान मेले का आयोजन किया गया है, इसके क्या मायने होंगे, क्या संदेश जाएंगे, इससे किसानों को कितना लाभ मिलेगा? देखिए, किसान मेले का नाम ही किसान समृद्धि मेला है, तो हर कार्य यहाँ पर जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वो समृद्धि और किसानों की समृद्धि खासकर को बढ़ाने की ही बातें हैं। या तो वो टेक्निक की बातें हैं, या तो वो नई कोई प्रोडक्ट है जैसे कि कोई नई बीमारी हो, अगर कोई नई कीड़ा हो तो उसकी दवाइयाँ भी सारी उपलब्ध हैं। बड़े किसानों के लिए अलग चीज़ें, छोटे किसानों के लिए अलग चीज़ें, सारी किस्म के सल्यूशंस यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो समृद्धि एक की नहीं, पर हर तरह से हम समृद्धि पे लगे हैं। इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर साहब ने एक दिशा दिखाई थी हमें कि आप लोग अपने मिल के किसानों का संबोधन करिए, वो मेरे लिए वो इस कार्यक्रम का मुख्य कार्य है कि हम अपने हर मिल से 3-3 किसानों को संबोधित करेंगे आज, और ये मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है। और मैं जैसा कि मैंने कहा कि किसानों को तकनीकी और मशीनरी और केमिकल और बायो फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की जानकारी के लिए सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं। हमारा यहाँ बलराम ऐप का भी स्टॉल है जो कि सिर्फ बलरामपुर चीनी मिल के किसानों के लिए हैं, और ये सारी चीज़ें उनको ये आय दुगनी करने के लिए ही लगवाए गए। सेंट्रल यूपी में कुंभी यूनिट में भी लगाया और ईस्ट में हम यहाँ कर रहे हैं। हम हर साल करते रहेंगे। थैंक यू। ये है कि आज मैं वो पूरा कर पाई जो मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा था करने को। मुख्यमंत्री नहीं, मेला नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था अभी पिछले महीने ही कि आप अपने किसानों को संबोधित करिए। हर मिल से 3 किसान ऐसे चुनिए जो अपने एक टॉपिक में बेस्ट हैं। तो हमने इसी वजह से पेड़ी प्रबंधन, सप्लाई यील्ड,
और तकनीकी यूज़ पर अवार्ड रखे। देखिए, इन तीनों चीज़ों के द्वारा ही आपकी समृद्धि डबल हो सकती है, आपकी आय दुगनी हो सकती है। शायद किसी ने पूछा भी था कि किसानों की आय दुगनी करने पे क्या राय है। मुझसे प्रश्न नहीं था, पर पूछा जरूर था। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे किसान गन्ने का लालन पालन पोषण और उसमें अपने दिमाग और तकनीक की यूज़ करें, तभी और तभी किसान की आय दुगनी हो सकती है। और कोई भी ऐसी फसल नहीं जिसको लालन पालन करके आप दुगनी कर सकें, गन्ने को छोड़कर। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन होता है, सारे प्रदेशों में नहीं होता। और वहां पर दिल लगा के काम करें, इसमें बेस्ट करें। और चीनी मिल आपके साथ, हमारी 10 चीनी मिल आपके साथ हमेशा हमेशा जुड़ी रहेंगी। जैसा कि यहाँ पे उपस्थित सारे किसान भाई हैं, बहनें हैं, जिन्होंने मुझे कभी पहले मिला होगा, सुना होगा, तो आपको ये तो पता ही है कि मेरा उद्देश्य एक है, दुआएं बटोरने का। 5.5 लाख लोगों की दुआएं बटोरने का मेरा उद्देश्य है। बाकी हम सक्सेसफुल तो अपने आप हो जाएंगे। सही। तो उसी वजह से हमसे जो भी होता है, हमारे पास जितना भी समर्थन है, हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये मेला तो सिर्फ एक ऐसी चीज़ है, पर हम लोग आप लोगों से मिलते रहते हैं। आप लोगों को अपने फसल को कैसे बेहतर करें, कौन सी वैरायटी लगाएं, कैसे पेड़ी को बेटर करें, कैसे आपकी आय बढ़े और खर्चा उतना ना बढ़े, हम आप तक ऐसी चीज़ें पहुंचाते रहते हैं। और हम आपको उत्तर प्रदेश में सबसे तेज़ी से पेमेंट देते हैं। और मेरा वादा है कि आगे भी हमसे आगे आपको उत्तर प्रदेश में पेमेंट तो कोई नहीं दे पाएगा जी, आप फर्स्ट हैं। तो ये हर जगह बोलती हूँ मैं, और ये मेरा सचमुच मानना है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना है। और इस तरीके से हम लोग हर साल एक 10 चीनी मिल में 3 किसानों को अवार्ड जरूर देते रहेंगे। आप लोग अवार्ड पाने के चक्कर में लगते रहिए, हमेशा हर साल हम कुछ उसमें बेटर करेंगे, कोई गिफ्ट जोड़ेंगे, कोई रिवॉर्ड और जोड़ेंगे। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, पर हम जो हमें मुख्यमंत्री से ये प्रेरणा मिली है, उसको हम बहुत आगे तक लेके जाएंगे और साथ साथ आपको भी बहुत आगे तक लेकर जाएंगे अपने साथ। नमस्कार और धन्यवाद।